साथ प्रोफेसर जगमोहन हैं जो शहीद आज़म भगत सिंह के भांजे हैं और हम आज उनसे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, भगत सिंह जी का जो सोच थी उसके बारे में जो अभी आप बता रहे थे उसको बताइए हमारे मैंने दर्शकों बताया के कि लिए। 1919 में तो जलियांवाला बाग हुआ जी और जिसमें लोगों की जो एकता थी धर्म और जात से ऊपर उठ के जी 9 अप्रैल को रामनवमी मनाने की, उसने उनको पागल किया और उन्होंने गोली चलाई और लोगों को मारा। जी लेकिन ये भी है कि जो राज करता है वो इस तरह की घटनाएं पैदा भी करता है। और उस वक़्त मतलब क्योंकि मतलब उस वक़्त दरबार साहब जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, जी वहाँ पर डायर को बुला के वहाँ के जो सरबराह थे ब्रिटिश के अपॉइंटेड ग्रंथी, उन्होंने उसको स्वागत किया था, सरोपा दिया था। जी तो उससे रिएक्शन थी। तो जी लोगों ने कहा कि ये तो हमें अपने गुरुद्वारे जो है इनको पहले आज़ाद करवाना है। तो उस वक़्त ननकाना साहब जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, जी वहाँ पर भी महंत के कब्जे में था। अच्छा तो वहाँ एक जत्था जो है वो अमृतसर आने वाला था। अच्छा तो रास्ते में उन्होंने कहा कि यहाँ हम मतलब हमारे उसको वाक लेना कहते हैं जी कि आप ग्रंथ साहब से कुछ शब्द ले लेते हैं और उसको चांट करते हैं जी टू रिमेंबर कि उसमें जी जो सबक है। जी तो वो भाई लक्ष्मण सिंह थे, उनके साथ 139 सिख थे। जी लेकिन इधर अंग्रेज़ों ने महंत को 24 मर्डरर दिए हुए थे, अच्छा बंदूकें दी हुई थी। अच्छा वो उन्होंने अपना वो पूरा किले की तरह बनाया हुआ था, उसका दरवाज़ा बंद करके उनको 139 सिखों को जलाया, मार दिया। अच्छा पर जब 4 तारीख को वहाँ पर 4 मार्च को मीटिंग हुई जिसमें महात्मा गांधी भी आए थे, जी तो भगत सिंह भी 14 साल की उम्र में वहाँ गए। जी तो वो वहाँ से एक कैलेंडर लेके आए जो जी। मेरे माता जी क्योंकि 3 साल छोटे थे उनसे, जी तो उनसे उन्होंने बात की अच्छा कि वो कैलेंडर क्या था कि वो जो जत्थेदार लक्ष्मण सिंह थे, लीडर थे उस ग्रुप के, जी वो ग्रुप ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे। तो हम्म पढ़ते हुए उन पे गोली लगी। तो हम्म वो फोटो जो है वो सर्कुलेट हो रही थी। हम्म तो भगत सिंह कहते कि भी चलो जो उसका धन दौलत है वो तो ये महंत मतलब गलत इस्तेमाल करते ही हैं, जी लेकिन असल बात है कि ये इसमें से ज्ञान नहीं देना चाहते। हाँ तो क्या ज्ञान है वो मैं जानूँ। तो हम्म, उन्होंने गुरमुखी खुद सीखी क्योंकि गुरमुखी रेगुलर रीडिंग नहीं थी उनकी। जी तो उनका पहला लेटर भी जो है हमारे पास अपने चाची जी को, अच्छा वो मतलब पहला पंजाबी में, आधी टूटी फूटी पंजाबी में है, कौन से सन का? मतलब 1921 का। 21 में। तो वो जब वापस कई महीनों के बाद मेरे मदर को मिले हाँ तो कहते अमरो तुम क्या पढ़ रही हो, क्योंकि वो गांव होते थे, ये लाहौर होते थे। जी तो वो कहती मैं तो अभी उसमें से सिलेक्टेड रीडिंग है वो पढ़ रही हूँ। वो कहते मैं ग्रंथ साहब पढ़ आया हूँ। उसमें कबीर का दोहा है कि चाहे रख लंबे केस चाहे करन मना, कि चाहे आप लंबे केस रखें या कटें ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे उन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर लिया उस वक़्त का सबसे मशहूर जो था कि अमला दे होने ने नतारे, मतलब आप क्या अमल करते हैं, मतलब असल में वो करें कि आपके बाल रखना ना रखना रिचुअलिज्म नहीं है। तो उसी को लेके उन्होंने मतलब कहते दूसरी बात जो मैंने उसमें लर्न की कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु तेग बहादुर साहब के जो शब्द श्लोक हैं जी वो उसकी अंत का है। गुरु गोबिंद सिंह ने जब री एडिट किया तो उसका जो मतलब जहाँ वो संपूर्ण होता है वो गुरु तेग बहादुर के श्लोक के साथ होता है और उसमें एक आखिरी दोहरा है जो गुर मंत्र है जी और ये हिस्टोरिकली है कि वो श्लोक जो हैं वो गुरु तेग बहादुर जी ने मतलब चांदनी चौक से अपनी शहादत के पहले भेजे थे। अच्छा और उसमें जो दोहरा है वो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ये गुर मंत्र समझोगे तब आगे बढ़ सकते हो। और वो गुर मंत्र है कि बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु न हो तो पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए साए। कि सूत्र ये है कि भी अगर आप बलहीन है फिर आप बंधन में हैं। इसको समझने के लिए वो जो मगरमच्छ और हाथी की एक मतलब कहानी है हाँ उसको जोड़ दिया उन्होंने कि भी फिर मतलब है कि भी फिर तो आप सिर्फ प्रेयर करने जोगे रह जाएंगे, मतलब उससे आपके बंधन नहीं टूटेंगे। लेकिन उसका जो अगला श्लोक है वो मूल मतलब है जी कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही हो सहाय। कि तुमने अपना सहारा खुद बनना है, तुम्हारे ही हाथ में सब कुछ है अगर तुम बलवान हो गए। तो भगत सिंह ने कहा कि इसका मतलब बलवान होने का मतलब हमारी निर्बलताओं को हम दूर करें। और ये उन्होंने
जो है अपनी नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में यूज़ किया कि हमारी लड़ाई हमारी अपनी निर्बलताओं के खिलाफ है, जिनका फ़ायदा हमारे खुदगर्ज लोग भी उठाते हैं और जिसका फ़ायदा जो है वो हमारा दुश्मन भी उठाता है। तो बलवान बनने का मतलब, तो उन्होंने जैसे बाद में अपने भाइयों को, मेरे मदर को भी एक्सप्लेन किया, मतलब फार्मूला दिया। जैसे मदर को उनका लास्ट संदेश जो था कि वो खतर पहनते थे, वो कहते कि बीबी सादगी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन विचारों में पुख्तगी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। पर दूसरा वो कहते कि मुझे जो सबसे बड़ा गिला है भारत की मतलब समाज पर, कि यहाँ लड़की को जन्म होते ही समझौतावादी बनाया जाता है और तुमने ज़िंदगी में कभी समझौतावादी नहीं बना। तो इसीलिए जो अगला है कि भी छोटे भाई को उन्होंने कुलतार को कहा कि मतलब सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना और मेहनत से पढ़ना। और कुलबीर सिंह 14 साल के थे, उनको कहा कि ये 3 चीज़ें तो है, चौथी है कि तुम अपने हाथ का काम सीख लो तो तुम्हें अपने आप में विश्वास बनेगा। तो बलवान बनने का मतलब ही आप उनको प्रक्रिया को ले सकते हैं कि आप शारीरिक बल, फिर उसके बाद विचारों का बल, फिर इरादे का बल और संगठन का बल। तो वो वही लेके गुरु गोबिंद सिंह ने ये बल बनाने का जो प्रक्रिया है, उसी में उन्होंने अगले 24 साल में एक नया सामाजिक व्यक्ति खड़ा कर दिया। तो आज भी हमारा जो टेस्ट है वो ये है कि हमने अपने आप को बलवान कैसे बनाना जी, मतलब जो दुविधाएं हैं उनसे जी कैसे, क्योंकि उन्हीं का भगत सिंह का एक था कि कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, कर थोड़ी सी ज़रूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती ये बेमायगियाँ दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। वाह वाह। तो इसलिए हमें वो दुचित्ती से मुक्ति लेनी है और एक इरादे से। और तीसरी बात जो मैं आज भी शेयर कर रहा था जी, कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी जो सर्च है इसी से शुरू की थी कि भी हम देवते दानव जो है ना किसी दूसरी दुनिया में देखते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हैं वो जी, कि देवता वो है जो साध कर्म करहन त देवता कहाँ है। साध कर्म का मतलब है कि अपना हित छोड़ के आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं तो वो देव शक्ति है। और जो कुकर्म करें तय दानव कहाँ है, कि जो आज वो कहते हैं कि ये जो दोनों शक्तियां हैं इनकी युग युग में लड़ाई रही है। उन्होंने 10 अवतार के बजाय 24 अवतार बना दिए, 24 कहानियां कि हर युग में जो समाज के हित की शक्तियां हैं आखिर में उन्होंने जीतना होता है। इतिहास भी इस चीज़ को हमें यकीन दिलाता है कि चाहे मंदे दिन भी आए पर फाइनली मतलब जो समाज के हित वाली शक्तियां हैं उन्होंने जीतना है। तो हम अपने पैर मजबूत करेंगे तो आंधी में भी बचे रहेंगे। बेशक। वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।